S3 महिला टैलेंट शो 2025 लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। कुर्ला वेस्ट मुंबई S3 इवेंट टैलेंट शो में आयोजित महिला टैलेंट शो 2025 ने आज महिलाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता को एक नया मंच दिया। इस शानदार कार्यक्रम में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में फैशन डिजाइन, मेहंदी आर्ट, ब्यूटी डिजाइन, आर्ट्स, आर्टिस्ट वर्क और फूड आइटम्स जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गईं, जिनमें महिलाओं ने अपने हुनर से सभी का दिल जीत लिया। फैशन रैंप पर महिलाओं ने अपने डिजाइन किए परिधानों के साथ आत्मविश्वास से कदम रखे। वहीं मेहंदी और आर्ट प्रतियोगिताओं में रंगों की खूबसूरत छटा देखने को मिली। फूड स्टॉल्स पर महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू ने पूरे माहौल को और भी जीवंत बना दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना था। आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसका मेन मकसद यही है कि इस शो के ज़रिए हम उनका जो काम है वो लोगों तक पहुंचाए। जो जैसे कि मेकअप फील्ड में, मेहंदी फील्ड में, और जब कोई लेडी अपना नया किचन ओपन करती है, होम फूड का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो लोग उन्हें ऑर्डर करने से या मेकअप फील्ड में लोगों को बुलाने से डरते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि इस तरीके के शो से हम उनका जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुँचाए और लोग उन्हें जब उनके साथ कनेक्ट करना चाहे तो टेंशन फ्री होकर कनेक्ट कर सके। उनके दिल में ये झिझक नहीं रहे कि इन्होंने नया सीखा है तो इनका काम कैसा होगा। और अगर आपने देखा रहेगा तो हमारे साथ ज़्यादातर वही लोग जुड़े हैं जिन्होंने अभी अपना जो काम है वो स्टार्ट किया है। तो हमारा यही मकसद है कि जो भी नया काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें अच्छी ग्रोथ मिले और उनको जो है वो अच्छे उनके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। 25 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ऑल ओवर कैटेगरी में आज थे। ऑल ओवर मुंबई से आए हुए थे। कोई रिस्पांस कैसा मिला? रिस्पांस मुझे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मिला है। उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि कुर्ला में आज तक ऐसे इवेंट्स हुए नहीं थे, टैलेंट शो जैसा कुछ हुआ नहीं था, तो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और इंशाल्लाह से उम्मीद है कि आगे भी अगर सभी का सपोर्ट रहा, रेशमा मैम का, सायरा आपा को, तो आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। और महिलाएं आपसे जुड़ना चाहें तो उसके लिए क्या करना? अगर और लोग और लेडीज़ हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमारा ऑलरेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है S3 ग्रुप्स प्रमोशन ग्रुप करके, जहां पर हम लेडीज़ को मोटिवेट करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड से हो, कोई भी बिज़नेस करती हो, चाहे मेकअप फील्ड से हो, मेहंदी फील्ड से हो, या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हो। हमारा वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी चल रहा है जहाँ पर हम उन्हें मंथली तौर पर मीटअप्स के ज़रिए, मंथली तौर पर एक गेट टुगेदर के ज़रिए हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है @S3_events। वहाँ पर आप हमें DM करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म स्पेशली सिर्फ लेडीज़ के लिए है। का हमारा इवेंट आज के इवेंट के हमारे स्पॉन्सर्स हैं एतमाद ब्रांड, क्रेजा ब्यूटी सैलून एंड अलहमदान फूड्स। तो हमारे साथ अभी 2 स्पॉन्सर मौजूद है, आप इनसे बात कर सकते हैं। पूछो। बहुत खुशी हो रही है। मुझे शिफा ने बोला और मैंने शिफा के लिए ये काम किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि शिफा जो काम कर रही है मुझे उसमें सपोर्ट करने में उसको बहुत खुशी होती है और अल्लाह करे वो आगे भी ऐसे काम करते रहे। मैं तो पीछे थी, शिफा मुझे आगे कर दी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं कभी सामने नहीं आई हूँ कैमरे के ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ब्रांड है बात, तो मुझे उसको भी आगे बढ़ाना है तो मुझे आना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। महिलाएं एक किचन या घर गृहस्थी संभालने में ही सक्षम नहीं, उनके अंदर टैलेंट खूब फूटकर भरा हुआ और इस टैलेंट को बाहर निकालने का काम आप कर रहे हैं। क्या अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हम लोग को ये चीज़ करनी थी तो मुझे लोग मिल गए, साथ में मिल के हम लोग एक साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होएगा। और ऐसी लेडीज़ जो घर से काम करना चाहती है वो आके यहाँ पे मिले शिफा से और ये काम करे आगे। और हमारा भी जो बिज़नेस है वो इसीलिए है कि लेडीज़ को घर बैठे एक हलाल बिज़नेस मिले और वो हलाल तरीके से अपनी इनकम जनरेट करे। वैसे तो है ना, हर महिला में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है, पर हाँ, इनके ज़रिए अगर हर एक को चांस मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जन सोचते हैं कि मेरा टैलेंट घर तक तो सीमित नहीं है ना, पर इनके बदौलत आज सबके सामने ये सब टैलेंट आया है और हर एक को मौका मिलने जैसे है, इंस्पिरेशन मिलने जैसे है। तो मैं तो चाहती हूँ कि और इनके इवेंट्स होते रहे, हम उनके पार्ट बनते रहे हमेशा से, और हमें भी इनके तरफ से इंस्पिरेशन और आ रही है। इवन हम भी जो भी नए अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए हमारी भी एकेडमी है,
तो हम एकेडमी बेसिस पे उनको और गाइडेंस देने का जो भी होगा वो सपोर्ट करेंगे। और बस यही हमारा बेसिकली सलोन एंड एकेडमी है। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हमारा सलोन का नाम है कैरेजा ब्यूटी सलोन एंड एकेडमी। तो बेसिकली कैसा है कि ये इंडस्ट्री सलोन से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर मेहंदी हो गया, मेकअप हो गया, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो अब ये इवेंट हमें मालूम पड़ा, मेरी वन ऑफ द सिस्टर है जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनके ज़रिए हमें मालूम पड़ा और हमको मौका मिला कि हम इसमें स्पॉन्सरशिप कर सके। तो हमको बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग हैं जो हमारे साथ आगे जुड़ रहे, इनको आगे इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि ये आके सकते, तो ये हमारी एकेडमी से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते, इनको क्लाइंट्स मिल सकते, ये अपना शो वहाँ दिखा सकते कि भाई हमारे ये टैलेंट से ये हम इस तरीके से मेकअप मेहंदी कर सकते। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी औरतें हैं, लेडीज़ हैं, जो अपना अंदर टैलेंट से वो खुल के बाहर आइए और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और ऐसे इवेंट्स में लाए ताकि फिर आपको और आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू। स्पॉन्सर आप क्या बताना चाहेंगे, कोई दूसरा स्पॉन्सर जो नहीं किया अभी तक ऐसे इसमें इवेंट में जो है हिस्सा ले और बेसिकली मेरा भी ये पहला इवेंट का स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि मैंने भी कभी ये स्पॉन्सरशिप किया नहीं था। तो आज मैं ये स्पॉन्सरशिप करके इतना खुश हूँ कि मैं देख सकता हूँ इतने लोग जो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जितना ये लोगों को मौका मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो जितने ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स फिर आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं और बड़े से बड़ा इवेंट हम इसको लेके जा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, S3 इवेंट्स इसको बेसिकली और बहुत बड़ा करा है। हमारी भी ये दुआ है इनसे कि और इससे बड़े से बड़ा ये इवेंट रखे और टैलेंट शो रखे, जिसमें हम भी स्पॉन्सरशिप करें और बाकी लोगों को भी इन्विटेशन दे के वो भी स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं इसमें। देखो, हमने भी ये स्पॉन्सरशिप इसके लिए नहीं की, ये बेसिकली एक गुड कॉज है। अगर जितने भी लेडीज़ आई है उनके टैलेंट को प्रमोट करना होगा और बेसिकली हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी का भी काम होता है कि ये सारी चीज़ों को और प्रमोशन देना। तो प्रमोशन का ज़रिया था ये स्पॉन्सरशिप। हमें तो ये चीज़ करके बहुत अच्छा लगा है। इवन और जिन्होंने नहीं की है, प्लीज़ करो गाइस, सपोर्ट करो। महिलाओं को सपोर्ट करना आजकल के दुनिया में काफ़ी, और ऐसे टैलेंट शो को सपोर्ट करना बहुत, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, लाइक्स करते हो, वहाँ सपोर्ट करते हो, तो बेसिकली इसको भी सपोर्ट करना और अच्छा ना। इसमें मुझे भी एक बात बोलना था, जैसा पहले ये मेरा 1 साल पहले मेरा ये सलोन था कैरेजा ब्यूटी, ये वहाँ पे वर्किंग पार्टनर थी, वर्किंग करती थी। तो मेरा नाम मोहम्मद अल्तमश है और शी इज़ मीना। बेसिकली आज के दौर पे जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहे और साथ में ग्रो करें। इन्होंने ऑफ़र दिया, हमने फिर साथ में पार्टनरशिप किया और आज हम साथ में ग्रो होना चाहते हैं। तो जैसे भी इतने लोग हैं कि अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम्स का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इवेंट्स होते हैं जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी भाई बहन हो, वो आ सकते हैं, अपना शो दिखा सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं सोचिए, सब एक है, इस यूनिटी में रहेंगे और इंशाल्लाह साथ में ग्रो करेंगे। थैंक यू। मैं बहुत सारे इवेंट्स और एग्जीबिशंस को होस्ट करती हूँ एंड ज़्यादा करके सबका ये होता है, एंड ऑफ द डे इवेंट्स और एग्जीबिशन में लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है, बिकॉज बहुत सारे एग्जीबिशंस जो होते हैं जो सिर्फ अर्निंग पर्पस के लिए होते हैं, बिकॉज एग्जीबिशंस होते हैं एग्जीबिटर्स के बेनिफिट्स के लिए और इवेंट होते हैं सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। और ये जो मेन है टैलेंट शो जो है, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कहीं से भी सीख सकते हो, यू कैन बी अ सेल्फ लर्नर एज वेल। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोई क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं, आपके पास में सिर्फ टैलेंट होता है। और एंड ऑफ द डे जो एक गॉस्पेल ट्रूथ है सोसाइटी का, यू नो, मनी कम्स टू द पर्सन, ही डजंट सी ही इज़ अ मेल और ही इज़ अ फीमेल, वो उनके पास ही आता है जिनके पास टैलेंट होता है। तो जैसे पैसे का कोई जेंडर नहीं है, वैसे टैलेंट का भी कोई जेंडर नहीं है। वी एवरीवन आर इक्विवेलेंट। दैट्स इट। थैंक यू। रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन ये प्लेटफॉर्म ही इसी के लिए बना है ताकि कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट किया जाए। कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट में एक मेजर कैटेगरी अगर देखा जाए तो वुमेंस की है। तो यहाँ पे कोई बेहयाई या ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं हो रही कि अबाया रैंप वॉक हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। वही बेसिक चीज़ है जो औरतें घर में करती है। अब यहाँ का थीम अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो फूड, मेहंदी, मेकअप एज इन, लेकिन इधर पे ये नहीं किया गया, सबको ऐसा लगेगा अरे मेकअप है तो बेहाई, नहीं, ऐसा नहीं था। किसी को भी कोई चीज़ का एक्सपोजर नहीं किया गया है। ये सब इंटरनली वुमेंस ने देखा है, डिसाइड किया है, रिकॉर्डिंग्स भी इंटरनली हुई है और विनर्स को यहाँ पे लाके फेलिसिटेट किया गया है। ठीक है, ये सब डे टू डे चीज़ें हैं और औरतें घर में बैठी रहती, हर एक को एक चांस चाहता है कि उनको
वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनके घर के सारे लोग तारीफ़ करते हैं। बट फिर भी कहीं जब वो मास्टर शेफ जैसी चीज़ें देखती हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो भी वही डिश बना रही जो वहाँ बने, तो वाई डोंट कि उनको अप्रिशिएट। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना कि जहाँ पे जो भी जिनके पास ऐसा कुकिंग टैलेंट है उन्होंने अपना टैलेंट बताया, वही सब चीज़ें उनकी खुद की पर्सनली क्रिएट की हुई सिग्नेचर डिशेस थी जो बहुत डिफरेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। और उनके हिसाब से, और आज अगर आपने यहाँ देखा होगा जितनी भी वुमेन्स यहाँ पे आई अवार्ड लेने के, सबके आँख में आंसू थे। तो आप इससे समझ सकते हो कि कोई आ रहा है अवार्ड ले रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है, यानी कि कितने टाइम से उनके अंदर ये चीज़ था कि उनके टैलेंट को कोई देखे, उभारे, उनको मतलब एक उनके नाम का वो और मतलब बोलते हैं ना एकदम स्पीचलेस थे वो। और हम भी ये देख के हमको भी बहुत अच्छा लगा कि ये जो किया गया है, जो एक कोलैबोरेशन हुआ है किया गया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने के बाद में और भी बहुत सारी औरतें हैं जो आगे आ रही है कि लाइक दे वांट टू पार्टिसिपेट। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है इसका नेक्स्ट सीज़न भी ज़रूर आ जाएगा। और हाँ, ये कुर्ला में हुआ है, ऐसा नहीं, ये मुमरा में भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, बट कुर्ला में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इंशाल्लाह ये है कि आगे भी होता रहेगा। टैलेंट को बहुत सपोर्ट मिला है और इसको और अच्छा तराशने के लिए हमने इनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन दिया है। रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन ने इन्हें गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिया है ताकि ये आगे जाके तो ना एक हर एक जगह पे बेसिक आपको आप ये करते हो उसके लिए एक रिकग्निशन लगता है, एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के साथ में एक गवर्नमेंट का स्टैम्प बहुत ज़रूरी है। तो रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन ने इसको बहुत अच्छी तरीके से जज करके जो भी डिज़र्विंग है उनको सर्टिफिकेशन दिया है ताकि आगे जाके इन्हें ये बहुत ज़्यादा काम आ सके। महिलाएं हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज महिलाओं का स्थान एक अव्वल दर्जे पे गया है। कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं हैं जो अपने टैलेंट को इसी तरह से गवा देती हैं या दफन कर देती हैं। उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए आज आपने सिटी लेवल पे जो ये प्रोग्राम किया है, क्या आप सोचते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए और स्टेट लेवल पे ले जाया जाए? डेफिनेट, कोई भी प्लान ऐसा नहीं होता कि हमने बस सोचा डिसाइड किया आपस में 4 लोग बैठे कर दिए। हर एक के पीछे एक प्री प्लानिंग होती है। तो ये बस एक डेमो था जो आपके सामने है और ये डेमो से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे जाके इसके लिए और भी 2-3 प्रोग्राम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, यानी कि ये होने वाले हैं आगे जाके 2026 तक ले जाके हमें इसे ऐसा बनाना है कि मुंबई नहीं, आगे से भी औरतें अगर आना पार्टिसिपेट करना चाहेंगी तो उनके लिए होगा। मैंने कहा ये बस इसलिए आप लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है कि ये मैसेज पहुँचाए कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पे लोग टैलेंट दिखा सकते हैं औरतें आके। और मैं खुद ये वर्ड देती, कोई भी अगर उनको पर्दे का मसला है, कोई भी ऐसा है कि उनको ऐसा लगेगा कि नहीं सेपरेट डिपार्टमेंट चाहिए करने, तो वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बस उन्हें आना है, अपनी चीज़ें हमारे सामने रखनी है और फिर इंशाल्लाह जो भी हमसे होगा उनके लिए हम वो अरेंजमेंट्स करेंगे। और जो दूर से भी औरतें आना चाहती है, जैसे मुझे पूना से भी कॉल आया था इसके लिए, नागपुर से, नासिक से भी आए हैं कि आना चाहते हैं, तो हम उनके स्टेइंग के साथ में इंशाल्लाह आगे अरेंजमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ ये 4 लोगों का डिसीजन नहीं हुआ है कि ये हुआ है, आगे जाके और भी अगर इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस वाले हैं, एग्जीबिशन नहीं इवेंट्स वाले हैं, वो अगर हमसे जुड़ना चाहेंगे तो डेफिनेट हम उनके लिए भी इसको और बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारा कीरत एंड क्विज कंपटीशन जो कल होने वाला है, इसमें हमने मीडिया पर्सन को सारे इनवाइट किए हैं, ग्लोबल इनवाइट है जो टैग न्यूज़ ऑफिशियल के थ्रू से हो रहा है। और सेकेंडली उसमें आपने हर जगह देखा होगा कीरत कंपटीशन होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक मसलक का एक चार्ट होता है कि एक स्पेसिफिक मसलक के ही होते हैं सब अलग। लेकिन ये प्लेटफॉर्म रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन ने जब ये क्विज़ एंड कीरत किए तो इसमें कोई मसलक का नाम नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह 200+ एनरोलमेंट आज की तारीख में आ चुके हैं और कल 90+ बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसके लिए ये नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल्स जो थी वो खुद सामने से बढ़कर आए। उनके आप अगर कल आप गेस्ट देखोगे तो खुद शॉकिंग है कि 50+ गेस्ट हो गए और सब के सब अपने ही बोलते ना क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने खुद सामने से आके इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया है। इसके लिए कोई ग्लोबल फंड रेजिंग या इस तरीके से स्पॉन्सरशिप नहीं ली गई है। ये होलेंस और रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन का पहला कीरत एंड क्विज कंपटीशन है और जिसमें वहाँ पे हर बच्चों के लिए गिफ्ट्स और हदिया मौजूद है। साथ साथ में हमने फर्स्ट, सेकंड प्लेस, थर्ड और नूरे कीरत करके एक चैम्प रखे। और ये देखने के बाद जब हमने ये अनाउंस कर दिया और रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर दिया तो उसके बाद भी हमारे पास एनरोलमेंट्स आ रहे हैं। तो ये भी मैं अनाउंस करूँगी कि कल के क्विज़ एंड कीरत के बाद नेक्स्ट मंथ वापस से रूट्स ऑफ काइंडनेस का एक क्विज़ एंड कीरत कंपटीशन होने वाला है सीज़न 2।